Hello viewers, how are you all? Once again welcome to my YouTube channel BKC Business Knowledge Center। मेरा नाम जय शर्मा है और मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी या बिजनेस इंटेलिजेंट टूल, टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज, डिस्कशन। आज का जो टॉपिक दोस्तों रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले बहुत ही बेसिक चीज को। जी हाँ, ये टॉपिक है हाउ टू चूज ए ग्रेट ब्रांड नेम। ये जब टॉपिक की बात आती है, जब ब्रांड नेम चूज और ब्रांड नेम सिलेक्शन करने की बात आती है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि क्या नाम रखा जाए, कैसा नाम रखा जाए, यूनिकनेस कैसे लेके आए इसके अंदर, किससे पूछा जाए। बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। कई बार ब्रांड नेम आते हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम हम शॉर्टलिस्ट भी कर लेते हैं और फिर हमें पता चलता है ये ब्रांड नेम तो दूसरा ऑलरेडी यूज कर रहा है और मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूँ। इस साइट के ऊपर या इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को सर्च करो तो ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही ब्रांड नेम तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो ऑलरेडी यूज में है, बट हमें कैसे एक अच्छा ब्रांड नेम चूज करना और वो ब्रांड नेम कहीं पे भी ना मिले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ 3 स्टेप में ये बताऊंगा कि कैसे एक ग्रेट ब्रांड नेम चूज करना है। बढ़ते हैं टॉपिक में। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो क्विकली कर दीजिए। मैं टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप आराम से इजीली कर पाओगे। बेसिक्स की बात करते हैं। पहला बेसिक है कि इट शुड बी इजी टू स्पेल। सेकंड बेसिक है इजी टू प्रोनाउंस। आपका जो ब्रांड नेम है वो इजीली स्पेलिंग भी उसकी इजी होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन भी इजी होना चाहिए, सो दैट कहीं पे भी अगर हम लिखना हो, हमें बोलना हो तो ब्रांड नेम इजी रिकॉल कर पाए, इजी बोल पाए। थर्ड स्टेप है कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मीनिंग है दोस्तों सिंगल वर्ड का ब्रांड नेम रखो, सिंगल वर्ड का अगर हो सके तो। अगर नहीं मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड का ब्रांड नेम रखो, इससे ज्यादा बड़ा ब्रांड नेम मत रखो। फेसबुक की बात करो, ट्विटर की बात करो, गूगल की बात करो, अमेजन की बात करो तो सिंगल वर्ड ब्रांड नेम है। कोशिश करो कि आपका एक वर्ड ही ब्रांड नेम हो। ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, बेसिक टिप्स बता रहा हूँ, तो ये बहुत सारी टिप्स हो सकता है जब आप सिलेक्ट करो तो एप्लीकेबल हो सकता है इसमें से 1 या 2 एप्लीकेबल ना हो तो उनको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं मीनिंगफुल हो। आपका ब्रांड नेम मीनिंगफुल, कोई ना कोई मीनिंग देता हो, जैसे ओयो, ऑन योर ऑन, तो यहाँ एक मीनिंग निकाला उसने ओयो के ब्रांड नेम से, तो ऐसा ही आप सिलेक्ट कीजिए कि आपका ब्रांड एक मीनिंग भी देता हो। अगली टिप है कनेक्टेड विद इमोशंस। इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है क्विक बुक, तो यहाँ क्विक बुक के नाम से ही आप समझ पाओगे कि वो अकाउंटिंग को इजी या क्विकली करने की कोई एप्लीकेशन या पोर्टल है। ऐसे इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो आपका ब्रांड नेम। कीप फ्यूचर ग्रोथ विद माइंड। अगला टॉपिक है कीप फ्यूचर ग्रोथ इन माइंड। इसका मीनिंग सिंपल है सर। फॉर एग्जाम्पल आप आज एक हॉर्स फार्म स्टार्ट कर रहे हो और आपने अपना ब्रांड नेम भी कहीं ना कहीं उसके अंदर हॉर्स से रिलेटेड रख दिया है। कल को आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है और आप एक डॉग फार्म भी इसके साथ स्टार्ट कर लेते तो क्या वो हॉर्स से रिलेटेड जो ब्रांड नेम रखा वो डॉग फार्म के लिए भी सफिशिएंट रहेगा? नहीं। तो आपको जो ब्रांड नेम आज चूज करना वो एक दूर की सोच रखते हुए, ग्रोथ को, बिजनेस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए रखना है, तो ब्रांड नेम को ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए। इससे अगला पॉइंट है कंसीडर कंपनी वैल्यू। जो आपकी कंपनी की वैल्यूज है, कंपनी जो बिजनेस करती है, जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग एजेंसी है, उसका नाम इम्पैक्ट है, तो यहां से ये डिफाइन कर रहा है कि हम इम्पैक्ट देते हैं मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ब्रांड के अंदर बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब यूनिक ब्रांड नेम फाइनल कैसे करेंगे तो इसके कुछ टिप्स हैं। उन टिप्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इसमें सारी या कुछ एक को आप फॉलो करके एक अच्छा ब्रांड नेम चूज कर सकते हो। पहली टिप है कंबाइन वर्ड। आप 2 वर्ड लीजिए, उनको कंबाइन कर दीजिए, 2 वर्ड तोड़ के कंबाइन कर दीजिए, एक ब्रांड नेम निकाला जा सकता है। अगर डायरेक्ट, बिकॉज आज के टाइम में डायरेक्ट ब्रांड नेम चूज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप 2 वर्ड को ब्रेक करके डायरेक्टली ऐड करके एक ब्रांड नेम बिल्ड कर सकते हो। अगला तरीका चेंज द स्पेलिंग। आप स्पेलिंग चेंज कर लो। अगर डायरेक्ट ब्रांड नेम आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको मान लो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड रखना है तो ELECTRIC लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, ELEKRIT कर दीजिए। ऐसे ही आप अपने ब्रांड की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करके भी एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। एक अच्छी टेक्निक है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन करके भी आप बहुत अच्छे नाम क्रिएट कर सकते हो। अल्ट्रेशन में क्या होता है कि 2 वर्ड के अंदर इनिशियल 2 लेटर्स या तो कॉमन होते हैं या उनके साउंड सेम होता है। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं अल्ट्रेशन का। कोका
कोला। सो कोका कोला में आपने देख रहे होगे दोनों इनिशियल CO कॉमन है। और ऐसा एक एग्जांपल है क्रिस्पी क्रीम। सो अल्ट्रेशन भी एक अच्छी टेक्निक है, इसके थ्रू भी आप अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। अगली टेक्निक में आ रही है हमारे पास रिमिंग वर्ड। तो रिमिंग वर्ड में भी आप बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। कुछ अच्छे एग्जांपल क्रंच एंड मंच, शेक एंड बेक, 7-Eleven, ये ब्रांड नेम्स हैं जो रिमिंग वर्ड यूज करके क्रिएट किए गए हैं। उससे अगली टेक्निक जो आ रही है वो है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स होता है रूपक अलंकार। इसमें आप एक चीज को किसी लिविंग नॉन लिविंग चीज के साथ कंपेयर करते हो। जैसे लाइफ इज हाईवे, लाइफ को आपने कंपेयर किया हाईवे, ऐसे ही ब्रांड्स को आप किसी लिविंग नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करके एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। कुछ अच्छे एग्जांपल देता हूं। डव सोप को क्रिएट बनाती है और कंपैरिजन हमने किससे किया, बर्ड के साथ में। सिम्फनी कूलर बनाती है। सफारी। सो ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम जो मेटाफोर्स यूज करके क्रिएट किए गए हैं। रिलेटेड वर्ड यूज करके आप बहुत अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। रिलेटेड वर्ड के दो अच्छे एग्जांपल बताता हूं। गूगल आपने बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। गूगल का जो रिलेशन है वो गूगल से है। गूगल एक वैल्यू है 10⁻100। तो यहां से उन्होंने बड़ी वैल्यू को दिखाने के लिए गूगल यहां से लिया। अमेजन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है और वहीं से उनको वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक स्टोर बनाना था, तो वहां से इंस्पायर होकर उन्होंने अमेजन एज ए रिलेटेड वर्ड ब्रांड नेम क्रिएट किया। अगर आपको रिलेटेड वर्ड भी नहीं मिल रहा है तो आप अनरिलेटेड वर्ड के साथ भी सर ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छे एग्जांपल है एप्पल, ब्लैकबेरी। सो आप कोई रिलेशन नहीं है बट आप ब्रांड नेम क्रिएट कर लो और होता है, चलते हैं। सो एप्पल, ब्लैकबेरी अच्छे एग्जांपल है। होमोफोन। अब मैं अगर मान लो मुझे आइसक्रीम का ब्रांड नेम रखना है और मैं अपने आइसक्रीम के ब्रांड नेम में आइस को ऐसे लिखूं तो भी मेरा एक ब्रांड नेम बन गया। तो होमोफोन का मतलब होता है कि उसका साउंड तो वैसा ही है बट प्रोनाउंसिएशन करीब करीब वैसा ही है, बट उसका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे ही आप चूज करके कर सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी जाके इस तरीके के आप होमोफोनेटिक वर्ड के साथ में ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो। एक सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट टेक्निक है, सालों से यूज हो रही है, फाउंडर नेम। मर्सिडीज, बाइजूस, ये सारे क्या है, फाउंडर के साथ नेम या फाउंडर नेम से बनाए गए ब्रांड है। तो आप भी इस टेक्निक के साथ में एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर दो। तो ये सारी टेक्निक्स थी जहां आप यूनिक ब्रांड नेम क्रिएट कर पाओगे और आप इससे कम 10 से 12 ब्रांड नेम क्रिएट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ते। क्यों जरूरत है 10 से 12? बिकॉज हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा यूनिकनेस। तो क्रॉस चेक कहां करेंगे सर? ये क्रॉस चेक की लिस्ट है। सबसे पहले लिस्ट है ट्रेडमार्क सर्च। सो ट्रेडमार्क सर्च के थ्रू आप अपने ब्रांड नेम्स को सिलेक्ट कीजिए। कैसे करना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से IP सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रांड नेम आप यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब गूगल के ऊपर आप कोटेशंस के अंदर गूगल पे लिखिए, कोटेशंस के अंदर जब आप लिखोगे तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम से रिलेटेड सब चीजें मिल जाएगी अगर इनकेस किसी ने यूज किया है तो। सेम वे आप कॉर्पोरेट सर्च, मतलब MCA की साइट पे इंडिया में अगर आप है तो MCA की साइट पे जाके भी उस पर्टिकुलर ब्रांड से कोई कंपनी अगर है या नहीं है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको एक पता चल जाएगा कि आपके ब्रांड नेम को कोई और ऑलरेडी यूज कर रहा नहीं है। और लास्ट है सोशल मीडिया पे भी जाके आप अपने ब्रांड नेम को सर्च कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स थे जहां आप एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक हम रेगुलरली लेके आते रहेंगे आपके लिए। आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।